हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिनटों में। ये एक्सप्लेनेशन सीरीज में आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे आपको हर चैप्टर समझने में आसानी होगी। चैप्टर नंबर 3.2 द मैजिक हर्ब, यानी एक जादुई बूटी। तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आप ध्यान से पूरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। नॉक नॉक नॉक, ये दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ है। समवन वॉज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन, कोई तो दरवाज़ा खटखटा रहा है। इन यानी लॉज, लॉज यानी जहाँ पर मुसाफिर है, जो लोग सफ़र करते हैं तो जहाँ पर ठहरते हैं तो उस जगह को इन कहते हैं, यानी लॉज। तो एक लॉज था जिसका कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग डार्क आउटसाइड, और बाहर अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। अब जो इनकीपर था, यानी जो लॉज का ख्याल रखने वाला था, जो लॉज का ज़िम्मेदार था, उसने पूछा, हु इज़ देयर, कौन है वहाँ? द इनकीपर कॉल्ड फ्रॉम द विद इन, ऐसा लॉज का ख्याल रखने वाले यानी इनकीपर ने कहा। अब जो खटखटा रहा था उस आदमी ने जवाब दिया, आई एम अ पुअर टायर्ड मर्चेंट, मैं एक गरीब थका हुआ सौदागर हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट एट द इन, और मैं आपके लॉज में रात बिताना चाहता हूँ। सेड द मैन आउटसाइड, यानी जो दरवाज़ा खटखटा रहा था उस इंसान ने कहा। अब जो अंदर से जो इनकीपर था उसने वो देखिए क्या करता है। द इनकीपर वॉज नॉट प्लीज टू हियर दैट द मैन वॉज पुअर, अब जो इनकीपर था वो ये सुन के ज़्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि उस शख्स ने कहा कि वो गरीब है। तो ये सुनने के बाद इनकीपर ज़्यादा खुश नहीं हुआ। बट ऑल द सेम ही ओपन द डोर एंड ब्रॉट हिम इनसाइड, लेकिन ज़्यादा खुश ना होने के बावजूद भी उसने दरवाज़ा खोला और उस गरीब सौदागर को अंदर आने दिया। द मर्चेंट वोर सिंपल गारमेंट्स एंड कैरीड ओनली अ सिंपल क्लॉथ बैग ऑन हिज बैग, तो जैसा कि आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि जो सौदागर है उसने ज़्यादा भारी कपड़े नहीं पहने हैं, उसके कपड़े एकदम सादे हैं और उसकी पीठ पर एक सादा सा कपड़े का बस्ता भी है। आई हैव स्पेंड अ लॉन्ग टायरिंग डे एट द मार्केट, आई डोंट हैव द एनर्जी टू वॉक बैक टू माई विलेज, प्लीज़ प्रिपेयर अ सिंपल डिनर फॉर मी, रिक्वेस्टेड द मर्चेंट। अब जो सौदागर अंदर आया तो वो कहने लगा कि मैंने अपना सारा दिन बहुत थकान में गुजारा है बाज़ार में, और अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं पैदल चलकर अपने गांव वापस जा सकूं। तो मेहरबानी करके आप मेरे लिए एक सादा सा खाना तैयार कर दीजिए। मर्चेंट की यानी जो सौदागर की ये बात सुनकर देखिए क्या होता है। द इनकीपर जस्ट नॉडेड एंड वेंट बैक टू द किचन, तो जो इनकीपर था यानी जो लॉज का ख्याल रखने वाला था उसने सिर्फ अपना सर हिलाया और किचन की तरफ चला गया। अब देखिए वो किचन में जाकर क्या बोलता है। अग, अग यानी ये गुस्से में उसने आवाज़ निकाला। व्हाट्स द पॉइंट इन सर्विंग सच बेगरली कस्टमर, यानी इतने भिखारी इतने गरीब ग्राहक को खाना देने में यानी उनकी सेवा करने में क्या क्या हासिल है, क्या मकसद है। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ मर्चेंट बट लुक एट हिज क्लोथ्स, वो खुद को तो एक सौदागर बता रहा है लेकिन उसके कपड़े तो देखो। लुक एट हिज बैग, उसका बैग तो देखो। हिज शूज़ आर ऑल वॉर्न आउट, उसके जूते कितने गंदे हैं। ही हैज़ टू कैरी हिज मर्चेंडाइज हिमसेल्फ, और उसे उसका सामान खुद ही उठाना पड़ रहा है। कैन नॉट अफोर्ड अ सर्वेंट, एक नौकर भी नहीं रख सकता। कैन नॉट अफोर्ड इवन अ गुड मील, और अच्छा खाना भी नहीं खा सकता, कुछ अच्छा ऑर्डर भी नहीं कर सकता ये। ही बिगेन टू कंप्लेन टू हिज वाइफ, ये सारी बातें वो जो इनकीपर था वो अंदर आकर अपनी बीवी से कहने लगा। अब जो बीवी थी वो भी
उस इनकीपर की तरह लालची और बुरी थी। वो भी उसके हस्बैंड से कहने लगी, "यू आर राइट, आप सही हो," said his wife. शी वॉज एज ग्रीडी एंड अनकाइंड एज हर हस्बैंड. वो भी बिल्कुल अपने शौहर की तरह ही लालची और बुरी थी. अब देखते हैं. वी कुक अ मील फॉर हिम, गिव हिम अ प्लेस टू स्लीप. वी कुक अ मील फॉर हिम, गिव हिम अ प्लेस टू स्लीप, एंड वॉट इज ही गोइंग टू पे इन रिटर्न. उसकी बीवी कहने लगी कि हम उसके लिए खाना पकाएंगे और उसे रहने के लिए जगह भी देंगे, लेकिन इसके बदले में वो हमें कितने पैसे देगा? जस्ट अ कपल ऑफ कॉइन्स मे बी. वाई डिड यू टेक हिम इन, ड्राइव हिम आउट. उसकी बीवी कहने लगी कि उसके बदले वो चंद सिक्के देगा. हाँ, आपने उसे अंदर क्यों लिया? उसे बाहर भगा दीजिए. अब उसकी बीवी की बात सुनकर वो इनकीपर कहता है, "नो नो," सेड द इनकीपर. नहीं नहीं, ऐसा नहीं. दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर रेप्यूटेशन. ये हमारी इज्जत के लिए अच्छा नहीं है. बट आई हैव एन आइडिया. लेकिन मेरे पास एक आइडिया है. अ वेरी क्लेवर आइडिया. एक बहुत अच्छा आइडिया. आई हैव दिस मैजिक हर्ब. मेरे पास एक जादुई बूटी है. आई बॉट इट लॉन्ग अगो. मैंने इसे बहुत पहले खरीदा था. हुएवर ईट दिस हर्ब फॉरगेट समथिंग. जो भी इस जड़ी बूटी को खा लेता है वो कुछ ना कुछ ज़रूर भूलता है. वी विल कुक अ गुड मील फॉर दिस फेलो एंड ऐड द मैजिक हर्ब टू इट. हम ये जो सौदागर है इसके लिए बहुत अच्छा खाना तैयार करेंगे और उसके अंदर ये जादुई बूटी डाल देंगे. देन ही इज़ श्योर टू फॉरगेट सम ऑफ हिज मर्चेंडाइज हियर टुमारो. और इस वजह से क्या होगा कि वो सौदागर वो बूटी खाने के बाद अपना कोई ना कोई सामान तो ज़रूर भूल कर जाएगा. मर्चेंडाइज यानी जो मर्चेंट, जो सौदागर होते हैं, जो सामान बेचते हैं, तो उनके जो सामान होता है उसको मर्चेंडाइज कहते हैं. तो ये हस्बैंड और वाइफ की ये तरकीब है कि वो दोनों, वो जो सौदागर है उसके खाने में एक जादुई जड़ी बूटी मिला देंगे, जिससे क्या होता है, जो भी खाने वाला शख्स है वो कुछ ना कुछ ज़रूर भूलता है. तो इन दोनों का प्लान है कि अगर हम उसके खाने में ये चीज़ मिला देंगे तो फिर वो ज़रूर अपना कोई ना कोई सामान छोड़ कर जाएगा, और जब वो जाएगा तो ये लोग उस सामान को बाज़ार में बेचकर पैसा ले लेंगे. अब हस्बैंड की ये तरकीब सुनकर, इनकीपर की ये तरकीब सुनकर उसकी बीवी कहती है, "हाउ क्लेवर यू आर. आप कितने होशियार हो." एक्सक्लेम द वाइफ. "येस, व्हाट एल्स कैन ही फॉरगॉट. ही हैज़ जस्ट हिज मर्चेंडाइज विथ हिम." अब वो इनकीपर कहता है कि हाँ, वो और क्या ही भूल सकता है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ उसका सामान ही है. मे बी ही विल फॉरगेट ऑल ऑफ इट एंड लीव इट बिहाइंड हियर. और ये भी हो सकता है कि शायद वो अपना सारा सामान ही भूल जाए. इट विल श्योरली बी आवर्स टुमारो. और वो कल हमारा हो जाएगा. अब तरकीब के मुताबिक, सो व्हाट्स दैट द ग्रीडी कपल डिड. सो दैट्स व्हाट द ग्रीडी कपल डिड. अब तरकीब के मुताबिक वो दोनों लालची जोड़े अपने काम में मसरूफ़ हो गए. दे कुकड अ टेस्टी मील फॉर देयर कस्टमर एंड एडेड द मैजिक हर्ब टू इट. उन्होंने बहुत अच्छा खाना तैयार किया और उसमें वो जादुई बूटी मिला दी. द पुअर मर्चेंट डिड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग. और बेचारे उस गरीब सौदागर को कुछ भी पता नहीं चला. ही थैंक्ड द इनकीपर फॉर द गुड मील एंड वेंट टू बेड. उसने वो अच्छा सा खाना खाया और उसका इनकीपर को शुक्रिया अदा किया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग, एज सुन एज द इनकीपर एंड हिज वाइफ वोक अप. दूसरे दिन जब इनकीपर और उसकी बीवी उठते, दे वेंट टू द मर्चेंट्स रूम. वो दूसरे दिन जब इनकीपर और उसकी बीवी जागे, वो दोनों जल्दी से उस सौदागर के रूम में गए. बट अलास, लेकिन अफसोस, द मर्चेंट वॉज नॉट देयर. द रूम वॉज एम्प्टी. लेकिन जो सौदागर था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था और कमरा खाली था. What is this? There is no one here. And where is the bag of merchandise? That too is gone. वो कहने लगे, ये क्या है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है. और वो बैग कहाँ है जिसमें सौदागर का सामान था? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सब चला गया. Let's check. The magic of the herb is quite strong. He must have forgotten something. He must have left something behind. तब वो कहने लगा उसका शौहर कि चेक करते हैं, क्योंकि जो जादुई बूटी की जो पावर थी, जो उसकी ताकत थी, वो बहुत तेज़ थी.
वो ज़रूर कुछ ना कुछ भूल कर गया है, ज़रूर कुछ ना कुछ छोड़ कर गया है। द इनकीपर सर्च्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द रूम। जो इनकीपर था उसने घर का एक कोना कोना देख लिया, बट ही couldn't फाइंड एनीथिंग, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हाउ कम ही forgot नथिंग। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कुछ नहीं भूला। आई कांट बिलीव इट सेड ही। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो कुछ नहीं भूला। सडनली द वाइफ स्लैप्ड हरसेल्फ ऑन द फोरहेड। अचानक से उसकी बीवी अपना माथा पीटने लगी। वी वेयर सो फुलिश। हम बहुत बेवकूफ़ है। ही हैज़ सर्टनली forgotten समथिंग। वो एक चीज़ देना भूल गया। ही हैज़ forgotten टू पे अस। वो हमें हमारे पैसे देना भूल गया। द इनकीपर नेवर यूज द मैजिक हर्ब अगेन। इसके बाद वो इनकीपर ने दोबारा से वो जड़ी बूटी कभी भी इस्तेमाल नहीं की। अ जापानीज़ फोक टेल, यानी एक जापान की एक कहानी है। तो देखिए, जब हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारे खुद के साथ ही बुरा हो जाता है। इसीलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, ना ही किसी के साथ गलत करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।